Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Quratul and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. It is our lecture number 14 and we will discuss about pericyclic reactions and the topic is cycloaddition reactions. Classification of cycloaddition reactions two types की है, ठीक है. First one is the photochemically and second one is the thermally. तो फोटोकेमिकली रिएक्शंस में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं, 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं एंड थर्मली साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में आएंगे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, ठीक है. मीन जब आपने अपने रिएक्शन को जैसे ही लाइट प्रोवाइड करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो उसमें 2+2 एंड 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे. लेकिन अगर थर्मली रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे तो उस केस में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं. देयर आर टू टाइप्स. मीन्स अब यहाँ पर आपकी सिमेट्री है कि आपके ऑर्बिटल्स की सिमेट्री कैसी होगी. वन इज़ अ सुपराफेशियल एंड सेकंड इज़ द एंटेराफेशियल. तो डिफरेंस इन दोनों में बेसिकली ये है कि सुपराफेशियल के अंदर जो आपके इंटरेक्टिंग लोब्स हैं, जब आपकी इंटरेक्शन होगी ऑर्बिटल्स की तो उनके लोब्स की जो सिमेट्री है वो सेम रहेगी, ठीक है. मीन्स दोनों दो रिएक्टेंट्स हैं ना आपके साइक्लोएडिशन के केस में, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि दो रिएक्टेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उन दोनों रिएक्टेंट्स के जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं उनकी अगर सिमेट्री सेम है तो वो आपके पास इंटरेक्शन कौन सी होगी, सुपराफेशियल. When a bonding interaction occurs between the lobes on the same phase of one reactant and lobes on the same phase of the other reactant, means दोनों reactants के जो lobes हैं वो same होंगे तो वो आपके पास superficial interaction है. But if the phase are opposite, ठीक है, means अगर आपके पास क्या है, lobes of the one reactant, lobes on the same phase of one reactant and lobes on the opposite phase of the other reactant, means एक जो है आपके पास reactant के lobes जो हैं वो दूसरे reactant के lobes से क्या है, opposite हैं, तो वो आपके पास interaction कौन सी होगी, एंटेराफेशियल interaction. सुपराफेशियल इंटरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है. ये आपके पास टू रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है. ये जो दोनों यहाँ पर शो किए गए हैं, दोनों लोब्स जो हैं वो एक रिएक्टेंट के हैं और उनके टर्मिनल एटम्स हैं, ठीक है. अगर आपके पास एक लोब ये है तो दूसरा लोब ये है, ये दोनों आपके पास क्या है, टर्मिनल लोब्स हैं एक रिएक्टेंट के. और जो आपके पास नीचे शो किए गए हैं ये भी आपके पास सेकंड रिएक्टेंट के टर्मिनल लोब्स हैं. अब यहाँ पर देखें, ये दोनों रेड लोब्स जो है वो इजीली ओवरलैप कर सकते हैं. इसी तरह से ये दोनों रेड लोब्स भी इजीली ओवरलैप कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सुपराफेशियल इंटरेक्शन है जिसमें आपके एक रिएक्टेंट के जो लोब्स हैं, दोनों लोब्स, उनकी जो सिमेट्री या ज्योमेट्री है वो दूसरे रिएक्टेंट के लोब से मैच करेगी, सेम साइड्स पर है, ठीक है. इसलिए जिससे इनकी ओवरलैपिंग भी इजी है, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर इजीली ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, रेड जो है वो, ठीक है. और ये जो दोनों ब्लू साइड्स हैं ये भी दोनों ओवरलैप कर सकती हैं. तो या तो सुपरफिशियल इंटरेक्शन आपकी जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, या सुपरफिशियल इंटरेक्शन इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि ओवरलैपिंग होनी है इन दोनों ऑर्बिटल्स में, रेड एंड रेड के साथ और इसके अलावा ब्लू एंड ब्लू के साथ. तो ये आपके पास क्या है, सुपरफिशियल इंटरेक्शन. सेकेंड इज द इंटेराफेशियल इंटरेक्शन. इंटेराफेशियल इंटरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों रेड लोब्स तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के हैं और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लू है और ये रेड है तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो इसलिए ये जो आपके पास लोब्स हैं एक रिएक्टेंट के, ये ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं दोनों, ठीक है. ये देखें दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो इसी वजह से इसको ट्विस्ट करके इसे हम सेम साइड पर लेकर आएंगे ताकि इनकी इंटरेक्शन पॉसिबल हो, इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल हो. इसलिए जो एंटेराफेशियल इंटरेक्शन होगी उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए. 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन दिखाया गया है यहाँ पर. 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, ठीक है. अब थर्मली हमने यूज़ करना है. थर्मली में यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने आपके पास दो चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी. एक आपकी डाइन होती है और एक आपकी क्या होता है, डाइनोफाइल, ठीक है. अब ये जो डाइन है आप उसका या तो होमो यूज़ कर सकते हैं या लोमो. तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट शो किया हुआ है आपने इसका लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज़ किया है, ठीक है. किसका, डाइन का. डाइन का आपने लोमो यूज़ करना है. अब आपके पास देखिए टोटल 4 हैं, 1 2 3 and 4.
टोटल 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें ये जो रेड साइड्स हैं ये इसकी ओवरलैप कर रही हैं विद डाइनोफाइल। तो ये आपके पास इंट्रैक्शन कौन सी होगी, सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन है। ठीक है, ये जो दोनों आपके पास और लोब्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये किसके हैं, डाइनोफाइल के, और एक का आपने क्या यूज किया, होमो। इन केस ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन एक रिएक्टेंट का आपने लोमो यूज करना है और दूसरे रिएक्टेंट का आपने होमो यूज करना है। वो डिपेंड करता है कि आपने डाइन का होमो यूज किया है या आपने अल्कीन का होमो यूज किया है। आपने इनमें से किसी एक का होमो यूज करते हैं और एक का लोमो यूज करते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सीन है। ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन दिखाया गया है और ये सुपरफेशियल हो रहा है। और थर्मली हमने कहा था कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन है वो थर्मली रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, और थर्मली में हमने ये देखा था कि आपने हमेशा होमो यूज करना है, आपने इसमें एक्साइटेड होमो यूज नहीं करना। ठीक है, आप इसमें कोई सिस्टम को लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि थर्मली रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो इंट्रैक्शन होगी ये कौन सी होगी, सुपराफेशियल इंट्रैक्शन। ओवरलैपिंग के रिजल्ट में यहाँ जो है 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट होंगे। ठीक है, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इज द फोटोकेमिकली आप प्रोसीड करवाते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और एक आपके पास डबल बॉन्ड ये है, तो ये 2 आपके पास एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें भी 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं 2+2 साइक्लोएडिशन। और इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो देखें 4 मेंबर रिंग जनरेट होगा। ठीक है, और 4 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसकी यील्ड जो है वो ओनली 40% है, क्योंकि ये आपके पास इसमें रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ शो किया गया 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, अगर आप उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, लेकिन उसकी यील्ड बहुत ही कम होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्ट्रेन है, इसी वजह से आपके पास प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, लो। अब यहाँ पर इनके ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं। 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया है, थर्मली आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है, इनके ऑर्बिटल्स जो है वो एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन है। ठीक है, अब आपने ये डिस्कस किया था कि थर्मली अगर आप देखते हैं तो हमने होमो यूज करना है और एक का हमने लोमो यूज करना है, और दोनों ग्राउंड स्टेट के हमने यूज करने हैं। ग्राउंड स्टेट जब आप दोनों के होमो यूज करेंगे, ठीक है, ये आपके पास अल्कीन है, 2 कार्बन एटम्स हैं, तो उसमें अगर आप देखते हैं ऑर्बिटल्स 2 सेम साइड पर हैं और यहाँ पर क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि जो आपके पास होमो है उसकी इंट्रैक्शन एक के साथ हो रही है, लेकिन सेकंड उसमें इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेड और ब्लू इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन है, इसको ट्विस्ट करके रिएक्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से हम जो है इसमें क्या करवाते हैं, फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। अब फोटोकेमिकली जब रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं तो इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, एक्साइटेड स्टेट होमो यूज करना है। एक्साइटेड स्टेट जब आप होमो यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इजीली ओवरलैपिंग है, मीन आपने लोमो जैसा था, जिस फॉर्म में प्रेजेंट था लोमो आपने उसी फॉर्म में लिया। ठीक है, लेकिन जो होमो आप यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में होमो यूज कर रहे हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आप हमेशा एक्साइटेड होमो यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इजीली यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है और इसके रिजल्ट में सुपरफेशियल इंट्रैक्शन होगी और इजीली यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन जो है वो आपके पास ऑब्टेन होगा। 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर फोटोकेमिकली सिमेट्री अलाउड, बट थर्मली क्या है, डिसअलाउड रिएक्शंस हैं। स्टीरियोकेमिकल रूल्स फॉर द साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। ठीक है, थर्मली एंड फोटोकेमिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन है। अगर तो आपके पास क्या है, बॉन्ड जो हैं, डबल बॉन्ड्स क्या हैं, इवन नंबर हैं, इवन नंबर्स मीन 2 है, 4 है, 6 हैं, तो वो थर्मली रिएक्शंस क्या होंगे, एंटेराफेशियल रिएक्शंस होंगे, एंड फोटोकेमिकली क्या होंगे, सुपराफेशियल। लेकिन अगर आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, ऑड नंबर्स हैं, मीन्स अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, तो उस केस में थर्मली रिएक्शंस क्या होगा, सुपराफेशियल। ठीक है, और फोटोकेमिकली वो क्या देगा, एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन उसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द एंडो रूल फॉर द डी ज़ेडर रिएक्शन। एंडो एंड एक्सो जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह की ज्योमेट्रीज हैं।
It is probably easier to see this when the both dienes and the dienophile are cyclic. Means अगर आपके पास डाइन भी cyclic form में present होगी और डाइनोफाइल दोनों cyclic system में हैं, तो उस केस में हम एंडो रूल जो है वो देखते हैं ये किस तरह है. All the double bonds are cis and the stereochemistry is clear. ठीक है, जब वो सिस आपके पास साइक्लिक सिस्टम में होंगे तो इसका मतलब है कि वो डाइन भी सिस फॉर्म में होगी और डाइनोफाइल भी सिस फॉर्म में होगा. In most famous deans are the reaction of all time that between the cyclopentadiene and malic anhydride. There are two possible products that obey all the rules. ठीक है, तो आपने टू रिएक्टेंट यूज किए हैं. एक आपके पास क्या है साइक्लोपेंटाडाइन और सेकंड रिएक्टेंट क्या है मैलिक एनहाइड्राइड. अब ये आपके पास क्या है साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है, और ये क्या मैलिक एनहाइड्राइड, और दोनों किस फॉर्म में है साइक्लिक फॉर्म में. ये भी साइक्लिक डाइन है और ये आपके पास क्या है साइक्लिक डाइनोफाइल. तो दोनों रिएक्टेंट्स आप यूज कर रहे हैं और ये आपके पास क्या है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन आप प्रोसीड करवा रहे हैं तो उस केस में टू प्रोडक्ट्स आएंगे. एक आपके पास एंडो है और एक एक्सो है. अगर आप इन दोनों में देखते हैं तो आपके पास जो एंडो प्रोडक्ट्स है इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है लेकिन एक्सो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, रीजन क्या है, ये आपके पास किस फॉर्म में है सिस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये भी सिस फॉर्म में प्रेजेंट है. अब ये जो आपके पास ब्रिज कार्बन है ये वाली, ठीक है, तो ब्रिज कार्बन वाली साइड के ऊपर कभी भी अटैक नहीं होगा. वो आपके पास क्या है वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी. तो हमेशा जो आपके पास एडिशन होगी आपकी डाइनोफाइल की वो कहाँ से होगी बिलो साइड से. जब वो बिलो साइड से एडिशन होगी उसकी, ठीक है, अब बिलो साइड से एडिशन होगी मीन जो आपका न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो एंडो प्रोडक्ट मीन उसमें आपका क्या है कि आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या है बिलो साइड से आपका डाइनोफाइल जो है वो अटैक करेगा. इस वजह से जो इसके टर्मिनल प्रोटॉन्स हैं दोनों, ये देखिए ये दोनों प्रोटॉन्स जो ग्रीन वाले हैं वो कहाँ है अबव साइड पर हैं, क्योंकि ये जो आपके पास पूरा सिस्टम है ये बिलो साइड ऑफ डाइइन के ऊपर अटैक करेगा और जो एक्सो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. एंडो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है. तो इसमें आप ये देखिए बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इन ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन कार्बोनाइल एंड बैक ऑफ डाइइन. ठीक है, मीन्स जो डाइइन है उसकी बैक साइड पर आपका जो है डाइनोफाइल वो अटैक करता है. न्यू बॉन्ड्स डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स एंड अप ऑन द सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल एंडो, यानी कि दोनों सेम साइड पर हैं. ठीक है, और इस तरह से आपका ये एंडो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. नाउ एंडो आपके पास हैं रिएक्शंस और एक्सो रिएक्शंस हैं. एंडो रिएक्शंस हैं जो काइनेटिकली कंट्रोल है मींस इनकी फॉर्मेशन क्या होगी फास्ट होगी और ये क्या होते हैं लेस स्टेबल रिएक्शंस हैं, यानी कि इसको जो है ये आपके पास जल्दी तो सिंथेसाइज हो जाएंगे लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे. लेकिन जो आपके पास एक्सो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास क्या है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये स्लो रिएक्शंस हैं. मोस्टली क्या होते हैं एंडो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लूजिंग एनर्जी. ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एंडो है इसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा. अब जब वो एनर्जी लूज करके किस में आएंगे एक्सो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और इस तरह से एक्सो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्लो रिएक्शन देते हैं और वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल रिएक्शंस हैं. द साइक्लो एडिशंस दैट डू अकर थर्मली फॉर एग्जाम्पल डीज अल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमने कहा था कि ये थर्मली रिएक्शन प्रोसीड करेगा. इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, मीन जो थर्मली है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ये थर्मली क्या है आपके पास सुपराफेशियल इंट्रैक्शंस के थ्रू रिएक्शन होगा. द साइक्लो एडिशंस दैट डू नॉट अकर थर्मली फॉर एग्जांपल डाइमराइजेशन ऑफ अल्कीन एंड डाइन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस में आप तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड देयर एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट. तो उनकी ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होंगी एंटी एरोमेटिक होंगी. ठीक है, मीन्स उसमें आपकी एरोमेटिसिटी भी इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. इसमें एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व होगी मीन्स ये एरोमेटिक रूल को फॉलो करेंगे और ये एंटी एरोमेटिक रूल को फॉलो करेंगे. फ्रंटियर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइक्लो एडिशन. फ्रंटियर ऑर्बिटल्स मीन्स आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है आपके रिएक्टेंट्स के और किस तरह से उसमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. साइक्लोपेंटाडाइन एंड आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी और ये आपके पास क्या है बायसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि 5 मेंबर रिंग भी ऑब्टेन होगा. The symmetry is right because there is node in the middle of the HOMO
ऑफ डाइईन, ठीक है। अब आप देखें कि आपने क्या किया है, डाइईन जो है उसका आपने क्या यूज किया, होमो, ठीक है। ऑफ द डाइईन होमो इज साइड 2 जस्ट एज देयर इज द लोमो ऑफ डाइईनोफाइल, और आपने जो डाइईनोफाइल है उसका आपने लोमो यूज किया। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके ये दोनों इंट्रैक्शंस हैं और यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने रिएक्शन प्रोसीड करवाना है उसमें से आपने एक का क्या लेना है, डाइईन, और एक का आप क्या लेंगे, डाइईनोफाइल। तो उसी केस में उसमें बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर आप देखते हैं कि लोमो ऑफ एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक आपके पास क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाइईन। मींस आपने क्या किया, डाइईनोफाइल का लोमो यूज किया है, ठीक है, और डाइईन का आपने होमो यूज किया है। दोनों में क्या है, बॉन्डिंग है। और ये आपके पास कौन सी एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं। और इसमें ये देखें, ये भी सुपराफेशियल इंट्रैक्शन है और ये भी सुपराफेशियल इंट्रैक्शन है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। और यहाँ पर इधर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। लास्ट में जो हमने यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था लोमो ऑफ एनहाइड्राइड, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं होमो ऑफ एनहाइड्राइड। और लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था होमो ऑफ डाइईन, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लोमो ऑफ डाइईन। मींस दोनों तरह से ही रिएक्शन पॉसिबल है, या तो आप डाइईन का होमो यूज़ कर लें और इसका लोमो यूज़ कर लें, या आप डाइईन का लोमो यूज़ कर लें और एनहाइड्राइड का होमो यूज़ कर लें। दोनों केसेस में थर्मली जो है ये रिएक्शन सिमेट्री अलाउड है, क्योंकि ये आपके पास के 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इजीली इस तरह से यहाँ पर भी बॉन्ड पॉसिबल है और यहाँ पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये आपके पास कौन सी एडिशन है, 4+2 साइक्लो एडिशन, थर्मली सिमेट्री अलाउड रिएक्शंस हैं। यहाँ पर एक डायग्राम शो की गई है जिसमें आपको ये दिखाया गया, ये आपके पास क्या है, आपकी डाइईन है। डाइईन के जो है वो 4 आपके पास शो किए गए हैं, जिसमें 2 जो है ये बॉन्डिंग है आपके पास, साई 1 एंड साई 2, एंड साई 3 एंड साई 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं, साई 1 एंड साई 2 बॉन्डिंग है, एंड साई 3 एंड साई 4 आपके पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं, आपका डाइईनोफाइल क्या था, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें आपकी सिंपल 2 हैं सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये आपके होमो में जा रहे हैं, और ये आपका ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी। तो इस केस में हमने देखा कि अगर तो हम यूज़ कर रहे हैं आपका जो डाइईनोफाइल है, होमो यूज़ कर रहे हैं उसका, अगर आप इसका होमो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है क्या है, अपनी डाइईन का लोमो यूज़ करना है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं, इसका जो एनर्जी गैप है ये ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइईन का होमो यूज़ करते हैं और जो आप लोमो यूज़ कर रहे हैं डाइईनोफाइल का, तो इस केस में ये जो एनर्जी गैप है ये क्या है, कम है, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप कम है, इसी वजह से आपके पास ये एडिशन ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो आपको लो रिक्वायर है और इसमें आपको हाई एनर्जी रिक्वायर है इस सिस्टम में, ठीक है। ज़्यादा इसलिए फेवरेबल इसमें कौन सी होगी, जब आप यूज़ कर रहे हैं होमो ऑफ डाइईन एंड लोमो ऑफ डाइईनोफाइल और एनहाइड्राइड। तो ये आपके पास जो एडिशन है ये आपके पास क्या है, ज़्यादा फेवरेबल है। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।